सो ये गाइस वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले वर्कबुक पार्ट 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस ईच। नंबर 1, व्हाट वाज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जुम्मन एंड हिज ओल्ड आंट। जुम्मन एंड उसकी ओल्ड आंट में क्या अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। जुम्मन्स ओल्ड आंट ट्रांसफर सम प्रॉपर्टी टू हिम। जुम्मन की ओल्ड आंट ने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम पे करवा दी थी। दैट सी वुड स्टे विथ हिम, तो इसके बदले जो जुम्मन है वो उनको अपने साथ रखेगा और वो उन्हें बाद में देखेगा जुम्मन। सेकेंड नंबर, वाई डिड जुम्मन्स आंट वांट ए मंथली अलाउंस। जुम्मन की आंट को मंथली अलाउंस क्यों चाहिए था। तो जुम्मन की आंट को मंथली अलाउंस चाहिए था क्योंकि उसको खुद का अलग किचन बनाना था। थर्ड नंबर, व्हाट स्टेटमेंट्स ऑफ जुम्मन मेड दी आंट एंग्री। कौन से स्टेटमेंट्स थे जुम्मन के जो इसकी वजह से उसकी आंट बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गई थी। तो व्हेन जुम्मन सेड हिज वाइफ नोस बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। जब जुम्मन ने कहा कि मेरी वाइफ जानती है कि कैसे हाउस को चलाते हैं, यह सुनकर उसकी आंटी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए। 4 नंबर, हु सपोर्ट डिड द आंट ट्राई टू सीक एट फर्स्ट। किसके सपोर्ट से आंट ने पहले चालू किया। तो फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक जो आंट है वो एक जो गांव के जो लोग हैं उनसे बातें करते रही, उनसे सपोर्ट मांगा। 5th नंबर, वाई वॉज द फर्स्ट पंचायत कॉल। पहला पंचायत क्यों बुलाया गया था। तो पहला पंचायत जुम्मन एंड उसकी आंट का केस सॉल्व करने के लिए बुलाया था। इन हुज फेवर डिड अलगू गिव द डिसीजन। अलगू ने किसके फेवर में डिसीजन लिया। तो अलगू ने उसकी आंट के फेवर में डिसीजन लिया। 7 नंबर, what decision did अलगू as head punch give। जब अलगू हेड पंच बना था जुम्मन एंड उसकी आंट के केस में, तो फिर उसने क्या डिसीजन दिया। तो उसने डिसीजन लिया कि जुम्मन को उनकी आंट को उनकी प्रॉपर्टी या तो वापस करनी होगी या तो फिर उनको मंथली अलाउंस देना पड़ेगा उनका खुद का किचन बनाने के लिए। तो 8 नंबर, हु डिड अलगू सेल हिज बुलक टू। तो अलगू ने अपना बुलक किसको सेल किया, बेचा। तो अलगू ने अपना बुलक समझू साहू को बेचा। 9 नंबर, व्हाट वाज द अलगूज रिएक्शन व्हेन जुम्मन वाज अपॉइंटेड एज द हेड पंच। जब जुम्मन हेड पंच बना अलगू एंड साहू के केस में, तो अलगू का क्या हुआ। तो जब जुम्मन हेड पंच बना अलगू एंड साहू के केस में, तो जुम्मन का हाथ सैंक हुआ एंड उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ। 10 नंबर, व्हाट वर्डिक्ट डिड जुम्मन गिव एज द हेड पंच। जुम्मन ने हेड पंच के थ्रू क्या डिसीजन लिया। तो जुम्मन ने ये डिसीजन दिया कि जुम्मन ने अलगू एंड साहू दोनों के बीच में डिसीजन लिया, यानी दोनों को ऐसा सही लगे वैसा डिसीजन लिया। Answer the following question in 2 to 3 sentences each. Number 1, how close were Algu and Juman as friends। अलगू एंड जुम्मन कितने अच्छे दोस्त थे वो हमें लिखना है। तो बहुत जुम्मन सैक एंड अलगू चौधरी, जुम्मन सैक एंड अलगू चौधरी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। व्हेन आइदर, जब कोई भी एक गांव मतलब उनके गांव से बाहर जाता था, तो फिर जो दूसरा दोस्त था वो उनकी घर की देखभाल करता था। जो दोनों दोस्त थे उनके गांव में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। सेकेंड नंबर, व्हाट अरेंजमेंट वाज मेड बिटवीन जुम्मन एंड हिज आंट। जुम्मन है और उनकी जो आंट है उनमें क्या अरेंजमेंट हुआ। व्हाई डिड इट फॉल, और वो क्यों फेल हुए। जुम्मन्स आंट ट्रांसफर, जुम्मन की आंट ने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम पे कर दिया क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी के बदले जुम्मन के साथ रहेंगी एंड फिर बाद में जुम्मन उनकी देखभाल करेगा। तो फिर यह सोच के उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन पे नाम पे कर दी। लेकिन फिर धीरे धीरे दिन बीते और सिचुएशन चेंज हुआ। जुम्मन जो था अब वो उसका जो काम था कि उनको सही से रखना, क्योंकि उसके पास उनकी आंट की प्रॉपर्टी थी, अब वो ऐसा नहीं करता था। उनकी जो वाइफ थी वो उन्हें बहुत ही कम खाना देती थी और जो ओल्ड आंट थी उन्हें ज़्यादा खाना चाहिए था और रोज़। थर्ड नंबर, व्हाट डिड आंट टू डू। अब आंट ने क्या किया अपना सपोर्ट लेने के लिए। तो
वो डिड शी गेट इन रिटर्न, और उनको बदले में क्या मिला? तो देखो, जब वो आंट सबके घर पे गए कि भाई तुम मेरी मदद करोगे, तो कुछ लोगों ने कहा हाँ भाई तुम सही हो, और कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोग उनके ऊपर हंसने लगे, और कुछ लोगों ने एडवाइस दिया कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। 4 नंबर, what argument did जुम्मन प्रोड्यूस इन हिज डिफेंस? जुम्मन ने अपने डिफेंस में क्या आर्ग्यूमेंट किया? यानी कि जब जो अलगू चौधरी जब हेड पंच बने तो उन्होंने बोला कि तुम जुम्मन कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में, तो यानी कि जुम्मन ने क्या कहा अपनी डिफेंस के लिए? तो इन हिज डिफेंस, जुम्मन ने अपने बचाव के लिए जुम्मन ने कहा, अलगू से आर्ग्यू किया कि उनकी आंट ने उनको प्रॉपर्टी उनके नाम की है, तो इसके बदले मैं उनको अपने साथ रखूँगा, ये बात निश्चित हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे मोटे झगड़ों की वजह से जो आंट है वो मेरे से मंथली अलाउंस मांग रही है, और ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5th नंबर, व्हाट वर्डिक्ट अलगू गिव एज द हेड पंच? अलगू ने हेड पंच से क्या, हेड पंच जब अलगू बने थे तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया? व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन देयर फ्रेंडशिप, और उनके दोस्ती, उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसके ऊपर क्या असर पड़ा? तो अलगू ने बोला कि जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, वरना प्रॉपर्टी आंट के नाम पे हो जाएगी। एंड देन क्या होता है, जो फिर उसके बाद जो उनकी फ्रेंडशिप की बात हुई थी, तो उनकी फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप से बहुत ही ख़राब बन चुकी थी। अब वो अच्छे दोस्त नहीं रह गए थे, वो दोस्त ही नहीं थे असलियत में, वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। 6 नंबर, हाउ डिड साहू रिएक्ट व्हेन अलगू रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज मनी? जब अलगू ने साहू से मनी की बात की तो क्या होता है? तो फिर जब अलगू ने साहू से अपना पैसा मांगा तो साहू ने कहा कि भाई जब तुमने मेरे को तुम्हारी बुलक दिया था तो वो तो फिर जैसे ही तुमने मेरे को दिया उसके 3-4 दिन बाद वो बीमार होकर मर गया, इसके लिए मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें 1 महीने के लिए अपना बुलक दे सकता हूँ। तो 7 नंबर में क्या होता है, जुम्मन को क्या रियलाइज हुआ जब वो हेड पंच बना? तो जब जुम्मन हेड पंच बना अलगू एंड साहू के केस में, तो उसको रियलाइज हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके जो कर्तव्य है उसके प्रति उसे निष्ठा रखनी चाहिए। 8 नंबर, वाई डिड साहू प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज हेड पंच? साहू ने जुम्मन का नाम क्यों लिया हेड पंच में? तो साहू ने जुम्मन का नाम इसके लिए लिया कि उसे पता था कि जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी पहले बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब वो बहुत ही खराब दुश्मन बन गए थे। वो दोनों एक दूसरे से बदला लेना चाहते थे, इसके लिए जो जुम्मन था उसने साहू ने जुम्मन का नाम लिया हेड पंच के लिए। 9 नंबर, व्हाट वाज द जजमेंट गिवन बाय जुम्मन? जुम्मन ने क्या जजमेंट दिया? तो जुम्मन ने ऐसा अनाउंस किया कि भाई जब अलगू ने बुलक को बुलक दिया, जब अलगू ने साहू को बुलक दिया तो उस वक्त उस बुलक को कुछ भी नहीं हुआ था, यानी कि जब वो साहू के पास गया उसके बाद से उसको वो बीमार हुआ, और जब वो बीमार हुआ तो फिर वो मर गया, यानी कि इसमें अलगू की कोई गलती नहीं है, इससे पूरी गलती साहू की है। इसके लिए साहू को पूरा 1 महीने का पैसा अलगू को देना पड़ेगा। और इसके बाद से जो उनकी दोस्ती थी वो अच्छी हो गई, और उन्हें पता चल गया कि जुम्मन को पता चल गया कि अलगू गलत नहीं था, अलगू सही था, क्योंकि किसी ने हमें हेड पंच बनाया और हम उनके साथ गलत करें तो वो गलत है। 10 नंबर, हाउ डिड जुम्मन एंड अलगू बिकम फ्रेंड्स अगेन? अब जुम्मन एंड अलगू फ्रेंड्स कैसे बने? तो जब जुम्मन ने अलगू का केस सुलझा दिया तो उसके बाद जुम्मन और अलगू एक दूसरे के पास आते हैं, उनकी जो दोस्ती थी और दुश्मनी थी दोनों खत्म, मतलब उनकी दुश्मनी खत्म हो गई और उनकी दोस्ती वापस चालू हो गई, और जुम्मन को रियलाइज हो गया उसकी गलती के बारे में। Why did Juman's aunt plead to अलगू? जुम्मन aunt plead that अलगू that it is not right. तो जुम्मन की आंट ने अलगू से क्यों प्लीड किया, यानी कि जुम्मन की आंट ने
क्या कहा अलगू से, देखो। तो जुम्मन की आंट ने अलगू से कहा कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम शांत नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें सच्चाई दिखानी होगी। सेकेंड नंबर, वाई वॉज अलगू नॉट रेडी टू सपोर्ट दी आंट। अलगू आंट को सपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं रेडी था? तो फिर अलगू आंट को सपोर्ट करने के लिए इस वजह से नहीं रेडी था क्योंकि जो जुम्मन था वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता था। What was the effect of चाची's word on अलगू? चाची के वर्ड का अलगू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? तो फिर चाची के वर्ड का अलगू के ऊपर इफेक्ट पड़ा कि उनके जो आवाज़ है वो अलगू के कानों में गूंजते रहे। गिव अनोदर, अब हमें क्या देना है? इल लक वुड हैव, इट का हमें देना है एक और अलग एक्सप्रेशन देना है, तो अ टाइट स्पॉट। सेकेंड नंबर, हाउ वॉज अलगू इन अ टाइट स्पॉट? अलगू कैसे टाइट स्पॉट में आया? टाइट स्पॉट में मतलब होता है कि बहुत ही कठिनाई में आ जाना, वन ऑफ हिज फाइन पेयर। तो फिर क्या होता है, देखिए अलगू कैसे टाइट स्पॉट में आ गया। तो अलगू के पास 2 बुलक थी, उसमें से उनका एक बुलक मर गया। जो दूसरा बुलक था, उन्होंने एक कार ड्राइवर था, क्या नाम था उसका? समझू साहू। समझू साहू को उन्होंने अपना एक बुलक दे दिया। तो यही था। ओके। थर्ड नंबर, व्हाट वाज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अलगू एंड साहू? अब अलगू एंड साहू में क्या अंडरस्टैंडिंग थी? तो अलगू एंड साहू में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अलगू उन्हें एक बुलक देगा 1 महीने के लिए और 1 महीने का उन्हें प्राइस देना पड़ेगा। किनको? समझू साहू को। वाई शुड साहू पे द प्राइस ऑफ द बुलक टू अलगू? अब साहू अलगू को बुलक का प्राइस क्यों दे? अकॉर्डिंग टू जुम्मन के हिसाब से। तो फिर अकॉर्डिंग टू जुम्मन के हिसाब से इट वॉज देयर ओपिनियन दैट साहू शुड पे। तो ये साहू का हक बनता है कि वो अलगू को पैसा दे। सेकेंड नंबर, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ अलगू एज सून एज द जजमेंट? जब ऐसा धीराज द्वैनी समझो साहू ने बोला, भाई मेरे हिसाब से पंच में बनेगा जुम्मन शेख। तो फिर अलगू का क्या रिएक्शन हुआ? तो अलगू एज सून एज द जजमेंट वॉज डिलीवर्ड, जब जजमेंट हुआ अलगू खड़ा होता है और बोलता है कि पंच की आवाज़ में भगवान की आवाज़ होगी। दिस इज जस्टिस गुड लाइफ। ये जो जस्टिस है उसमें जो पंच की आवाज़ होगी वही भगवान की आवाज़ होगी। थर्ड नंबर, डिड जुम्मन डिक्लेयर दैट judgment to restore his friendship with अलगू? How can you say? तो यस, जुम्मन डिक्लेयर द राइट जस्टिस। यहाँ जुम्मन ने सही जस्टिस इस्तेमाल किया अलगू को अलगू की दोस्ती बनाने के लिए भी। अब हम ग्रामर से हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।